बिहार से किसी चौरसिया को, चाहे देश के अंदर किसी चौरसिया को आपने टिकट देने का काम नहीं किया तो निश्चित रूप से हम विपरीत दिशा में विचार के भी मतदान करने का काम करेंगे। मैं सरकार से पुनः मांग करूंगा कि हमारे समाज को जो लगभग 2% लोग हैं उनके बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोचती है। क्या लगता है इस सम्मेलन जो आज हुआ एमए हॉल में, इससे सरकार कब कुछ प्रभावित होंगे, इससे प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? निश्चित रूप से मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी समाज आगे बढ़े, समाज की दिशा अच्छा हो, समाज के लोग सब समृद्ध हों, ऐसे हमारी कामना है। इस दिशा में सरकार को कुछ सोचना चाहिए। आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन से कितना दिन काम चलेगा। जैसे सबको मिल चुका है, दूध मंडी मिल गया, मत्स्य की मंडी मिल गई, फूल मंडी मिल गया, लेकिन चौरसिया को पान मंडी कब मिलेगा? लगातार 25 वर्षों से यक्ष प्रश्न है। तो मैं फिर से उनसे आग्रह करूंगा, आग्रह विनती है उनसे कि हमारी जो जायज़ मांग है, जो हमारी सबसे ज़रूरी मांग है, उसको पूरा करें ताकि चौरसिया समाज जीवित रह पाए। मैं यहाँ से बैठे लोगों को आह्वान करता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार की सरकार और बिहार की पार्टियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर बिहार से किसी चौरसिया को, चाहे देश के अंदर किसी चौरसिया को आपने टिकट देने का काम नहीं किया तो निश्चित रूप से हम विपरीत दिशा में विचार के भी मतदान करने का काम करेंगे। या जो भी चौरसिया को टिकट देगा उस रूप में हम चौरसिया समाज के लोग मिलकर उसको एक बार जिताने का काम करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय चौरसिया समाज। नमस्कार, मेरा नाम सतवीर हुआ, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। मैं आप सभी को बता दूं कि आज नागपंचमी चौरसिया दिवस है और नागपंचमी चौरसिया दिवस पर सर के साथ मैंने कई वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में ये बताया गया था कि पटना IMA हॉल में आज प्रोग्राम था। आज वो प्रोग्राम पूर्णतः सफल हो गया है। आज वो प्रोग्राम कुछ वीडियो आप देख रहे होंगे, विजुअल चल रहा होगा, लेकिन आज जानते हैं सर से कैसा प्रोग्राम रहा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है आपका भी और हमारे श्रोतागण का भी। आज हर्ष उल्लास का दिन है कि आज चौरसिया दिवस मनाई गई पटना में और जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। IMA हॉल की खचाखच भीड़, बाहर जितने अंदर थे उससे कई गुना ज़्यादा बाहर भीड़ थी। सब ने खीर का प्रसाद खाया और नागपंचमी में शिरकत किया। हमारे सभी चौरसिया बंधुओं में क्षोभ है और उनसे आशा की नज़रों से देख रहे हैं कि सरकार अब भी शायद हमारी मांगों को अगर मान ले तो हम लोग चौरसिया समाज का कुछ भला हो जाए। लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर छोटी मोटी पहल के अलावा और कुछ नहीं कर पाई है। तो इसलिए मैं सरकार से पुनः मांग करूंगा कि हमारे समाज को जो लगभग 2% लोग हैं उनके बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोचती है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों यह एकदम आँख मूंद कर करके हम लोग को मात्र एक वोट बैंक की तरह यूज करती है और उसके लिए कोई अभी तक सही दिशा में कार्य नहीं हुआ है। तो हम लोग भी इस बार यही मन बनाए हैं कि सरकार के साथ अपनी बातों को फिर से कहेंगे। अगर वो सरकार हमारे साथ सही दिशा में चलती है तो हम लोग उनके साथ होंगे, अन्यथा हम लोग फिर अपने निर्णय, जो केंद्र का निर्णय आएगा उसके निर्णय के अनुसार हम लोग अपना काम करेंगे। क्या लगता है इस सम्मेलन जो आज हुआ एमए हॉल में, इससे सरकार कब कुछ प्रभावित होंगे, इससे प्रभाव पड़ेगा सरकार गवर्नमेंट पर? निश्चित रूप से देखिए, हम लोग आज तक जितना दिन हुआ है लगातार जैसे कुछ क्षेत्र को तो हमेशा सरकार के साथ रहे हैं और सरकार के पास रहे हैं, लेकिन मिला क्या है? कुछ नहीं आज तक मिल पाया है चौरसिया समाज को। वैसे तो मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी समाज आगे बढ़े, समाज की दिशा अच्छा हो, समाज के लोग सब समृद्ध हों, ऐसे हमारी कामना है और सबकी कामना रहती है। तो इस दिशा में सरकार को कुछ सोचना चाहिए। आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन से कितना दिन काम चलेगा। कुछ तो धरातल पर आना चाहिए। जैसे सबको मिल चुका है, दूध मंडी मिल गया, मत्स्य की मंडी मिल गई, फूल मंडी मिल गया,
लेकिन चौरसिया को पान मंडी कब मिलेगा, कब मिलेगा, ये यक्ष प्रश्न है। लगातार 25 वर्षों से यक्ष प्रश्न है। जब यहाँ पर टूटा था तो जेल तो कहा गया था कि जेल के जो कैंपस बना है, बुद्धा स्मृति पार्क बना है, उसमें मिलेगा, लेकिन वहाँ तो बुद्धा स्मृति पार्क बन गई। तो फिर जैसे सबको मिल गया, जैसे मत्स्य वाले को मिल गया, मलाह को मछली बेचने के लिए जगह मिल गया, फूल बेचने के लिए जगह मिल गया, तो उसी तरह चौरसिया समाज को भी मंडी मिलना चाहिए, ताकि उसका भी इकोनॉमिकली जो शोषण होता है वो बच जाए। कोई भी पूजा पद्धति बगैर पान के नहीं संभव होता है। कहा जाता है कि जब भी कोई भी पूजा होती है तो पान हम लोग जो ऐसे हैं जिसकी बगैर कोई पूजा नहीं हो सकते। तो उसी तरह से यह पर्व भी है जिसमें चौरसिया समाज की भागीदारी हमेशा एकजुटता के साथ रही है उनके साथ में। तो मैं फिर से उनसे आग्रह करूंगा, आग्रह विनती है उनसे कि हमारी जो जायज़ मांग है, जो हमारी सबसे ज़रूरी मांग है, उसको पूरा करें ताकि चौरसिया समाज जीवित रह पाए। अभी अर्ध विक्षिप्त अवस्था में है, उसके प्रकृति का प्रकोप के कारण साढ़े पान सड़ जाते हैं, पान के अतिवृष्टि से पान गल जाता है, ओलावृष्टि से पान गल जाता है, इसके बहुत प्राकृतिक आपदाएँ आती है। तो इस तरह से हम कृषि के दर्जा भी नहीं है, जिसके कारण उसका बीमा का लाभ भी नहीं ले पाते हैं। कहने का मतलब अगर कह सकते हैं तो एक शब्दों में कह सकते हैं कि यह पूरी उपेक्षा का शिकार है और सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। यह समाज जो है लगातार रसातल में जा रहा है। कितने लोगों को अगर सुने होंगे, ये तो हम लोग अपने लोगों को माने जीवटता समझते हैं कि इतने आर्थिक तंगी में रहते हुए भी आत्महत्या नहीं कर पाता है। अगर मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र जैसे लोग अगर हमारे यहाँ उस मानसिकता के रहते तो लगभग प्रत्येक साल 5 हजार लोग आत्महत्या कर लेते। कहने का मतलब कि चौरसिया समाज लगातार शोषित हो रहा है। पहले तो कर्ज लेकर करके बरेब उड़ जाता है, बरेब मर जाता है तो भी शोषित हो गया। बरेब में अगर पान उपज गया तो पर भी वहाँ जा कर करके शोषित होता है, उसके पैसे नहीं मिलते हैं, और जितना पैसा मिलता है तब तक वो कर्ज जो लेता है उससे कई गुना कर्ज हो जाता है। 3 साल 2 साल में पैसा मिलता है, वो कर्ज सूद बढ़ कर करके उससे कई गुना हो जाता है। तो कहने का मतलब कि कंगाली की हालत उसकी दयनीय स्थिति रहती है। तो इस पर सरकार कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दोषी है। सरकार को इसमें निश्चित रूप से अब और अभी सोचना पड़ेगा। तो मैं उनसे मांग करता हूँ कि इस पर ज़रूर ध्यान दें। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। चौरसिया समाज के लिए खड़े उतरे इस संगठन के लोग ने, और इस संगठन के जिन कार्यकर्ता लोग सभी लोग ने खड़े उतरे और इन्होंने मांग किए हैं। पता नहीं मांग को कब पूरा होते हैं, लेकिन यह हमेशा खड़े रहेंगे आपके लिए। बाकी इस वीडियो के लिए आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 24।